जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारी ज्योमेट्री की दूसरी क्लास है। कल वाले क्लास में मैंने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आई होप आप लोगों ने उनको याद किया होगा, अच्छे से रिवाइज किया होगा, पेपर पेन पे 3-4 बार लिखा होगा। ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे उस पे बेस्ड। तो आई होप आप लोगों ने और भी प्रीवियस ईयर किए होंगे क्वेश्चंस। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक, अब ये पैरेलल लाइंस क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन, दो लाइन ले लीजिए। ठीक, वो आपस में पैरेलल कब होंगी? जब कोई भी दो लाइन, ठीक, एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी और उनकी बीच की जो हाइट है वो जो है बराबर होगी, तो हमारी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे यहाँ की जो हाइट है, मैं इसको मान लेता हूं h1, ठीक, और मैं इसको मान लेता हूं h2। ठीक, अगर h1 बराबर h2 है तो ये हमारी लाइंस क्या है? पैरेलल रहेंगी। और एक चीज इस पैरेलल लाइंस के बारे में और जान लीजिए आप लोग, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनफाइनाइट पॉइंट तक भी ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये ऐसे सीधे ही जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, मैं चाहूंगा आप लोग लिखें भी। पैरेलल लाइंस आर लाइंस equidistant to each other and do not intersect each other। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, एक दूसरे की सेम हाइट पे होती हैं और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये आ जाता है कि अगर मैं इसके बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजार दूं, ठीक, तो तब क्या होगा? आप लोग ध्यान से समझिएगा। व्हेन ट्रांसवर्सल लाइंस cuts the parallel lines, तब क्या होगा? ठीक है, ये दो हमारी पैरेलल लाइंस है, इनका नाम हम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक, और ये दोनों जो है सेम हाइट पे हैं। हम यहां से क्या करेंगे? एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजार देंगे। ठीक है, जब हम यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजार देंगे तो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होंगे। ठीक, जब कोई भी दो लाइन एक इंक्लाइन फेज पे होती है तो वहां पे क्या बनता है? एंगल बनता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारी पहली क्लास जाके देखें, वहां पे मैंने एंगल का पूरा डिफिनीशन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? एंगल 1, इसको हम मान लेते हैं एंगल 2, इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, इसको हम मान लेते हैं एंगल 4, इसको हम मान लेते हैं एंगल 5 और इसको हम मान लेते हैं एंगल 6, इसको 7 और इसको 8। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और स्ट्रेट लाइन एंगल के स्ट्रेट लाइन एंगल के बारे में मैंने आपको कल बताया था, वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। जैसे 360 डिग्री का एंगल हमारा कैसे होगा? सर्कल में होगा। ठीक है, अब इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन पास ऑन कर दूं तो यहाँ पे हमारा ऊपर भी 180 डिग्री बनेगा, नीचे भी 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आपके लगेंगे।
पहला तो यहां से हमारे जो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होंगे। अब करिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब संगत कोण, ठीक। तो संगत कोण हमारे यहां से इक्वल होंगे। तो यहां पे आप एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। अब करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है कौन कौन से, ठीक है। तो यहां से हमारा एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 जो है वो हमारा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऊपर का एंगल नीचे का एंगल, ठीक है, ये इक्वल्स होंगे। हमारा एंगल 4 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। और हमारा एंगल 8 जो है हमारा एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। और हमारा एंगल 3 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट वर्टिकली एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो यहां पे मैं सीधा दूसरी हेडिंग डालता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है हमारे, जैसे कि मैंने आपको कल डिफिनीशन में बकायदा अच्छे से समझाया है, जब हमारी दो लाइंस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं, तो हमारा एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक। और एंगल 2 हमारा जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। अरे आप ऐसा समझिए, ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट ही तो कर रही हैं आपस में, ठीक है। तो आमने सामने के एंगल जो है वो इक्वल होंगे। तीसरा जो है हमारा एंगल 6 जो है वो हमारा एंगल 8 के इक्वल होगा। और एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया एक। अब तीसरा है हमारा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या होता है? एकांतर कोण, ठीक। अल्टरनेट एंगल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जो अंदर होते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर है वो हमारे क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और जो इसके बाहर है वो हमारे क्या है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं और एक तीसरा पॉइंट आप डालिए, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। अब इंटीरियर, पहले हम चलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जैसे एंगल 3 है, तो एंगल 3 जो है अल्टरनेट एंगल इसका कौन होगा? एंगल 6। तो एंगल जो हमारा 3 है वो हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। और एंगल 4 जो है वो हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा। ये हमारे कौन है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अंतः एकांतर कोण, ठीक। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। ये हो गए हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब हम चलते हैं किस पे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पे। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हमारे कौन कौन से होंगे? हमारा जो एंगल 1 है वो एंगल जो है 7 के इक्वल होगा। और हमारा जो एंगल 2 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा।
ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। एक चीज, एक पॉइंट आप लोग और ध्यान में रखिएगा कि सम ऑफ जो है हमारा अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर का सम ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हमारा क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, मैं इसको मान लेता हूं क्या, इसको मैं मान लेता हूं इस एंगल को 70 डिग्री। ठीक, अब ये एंगल फिर हमारा कितना बचा, 180। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल क्या होता है, 180 माइनस का थीटा। ठीक, जब ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक, मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया कि आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 110 डिग्री होगा, और ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी हमारा 70 डिग्री होगा। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, अगर ये 70 डिग्री है तो अब मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल के फॉर्मूले। ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं, जब मैं आपको बताया ये जो हमारा एंगल है, ठीक 70 डिग्री, तो इसके सीधे सीधे मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाला भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब जब नीचे वाला एंगल हमारा 70 डिग्री हो गया तो यहां से हमारा क्या आ गया, अब ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, या तो यहां से आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कर लीजिए। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पे जब हम जाएंगे तो ये 70 नहीं, ये यहाँ पे 110 डिग्री होगा। ठीक, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पे हम जाएंगे तो ये 110 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा, फिर ये भी 110 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको बताया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लग गया, तो ये 110 डिग्री होगा, तो ये भी 110 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की जगह अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे, तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा 70 डिग्री हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब जब भी हम इंटीरियर एंगल्स का हम जब सम करेंगे तो इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं, 3, ठीक, और प्लस का 6। ठीक, मैंने नंबर्स में माना है, आप ए और बी में भी मान सकते हैं। ठीक, तो 3 प्लस का 6, तो ये 110 डिग्री है। ठीक, तो यहां पे हमारा क्या होगा, 3 प्लस का 6, तो जब भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, तो हमारा क्या आएगा, यहां से 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से मैं 4 प्लस का 5 करूंगा, तो यहां से ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए। जैसे यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो, तो इंटीरियर एंगल हमारे कौन कौन से हैं, एक ये इंटीरियर एंगल है, ये 4 हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल जो है, मैंने इसको क्या माना था, 1 2 3 4। ठीक, जब भी हम 3 और 5 का सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और जब भी हम एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 6 का सम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा इंटीरियर एंगल, अंतःकोण का जो सम होता है हमारा, वो 180 डिग्री होगा। इस पे हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, इन द शोन फिगर, इन द शोन फिगर AB parallel to DE find supplementary angle of X। ठीक, अब सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है, मैं फिगर भी आपको दे दे रहा हूं। ठीक है, फिगर हमारा ये है,
फिगर हमारा ये है, इस टाइप का फिगर है हमारा। तो ये जो है हमारा 4x है और ये हमारा एंगल 5x है और ये जो नीचे हमारा एंगल है वो 3x है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा। वो बंद कर दो। मैं इसको आपको जो है दो मेथड से बताऊंगा। एक होता है एरो मेथड। ठीक है, एरो मेथड का क्या होता है कि जो एंगल जो है जिस साइड बना है उस साइड को हम क्या करते हैं, उस साइड के एंगल को हम ऐड कर देते हैं और अपोजिट साइड के एंगल से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये किस तरफ एरो कर रहा है? इस साइड एरो कर रहा है। ठीक है, और ये इस साइड एरो कर रहा है। तो ये दोनों जो सेम फेज में हमारे एरो बने हैं उनको हम प्लस मतलब ऐड कर देंगे और इसको उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ठीक, तो यहां से जब मैं निकालूंगा, आपको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 4x प्लस 5x माइनस 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहां से ये आ गया 5 4 9x, 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 6x। ठीक है, 6x बराबर 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई। अभी आंसर नहीं आया, आप सोच रहे होगे आंसर आ गया। आंसर नहीं, हमें क्या पूछा है? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। हमने आपको क्या बताया था? सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x वो 180 माइनस का x होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x क्या होगा हमारा? 180 डिग्री माइनस का x। तो माइनस x की वैल्यू क्या दे रखी है? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारा कितना आ गया? 150 डिग्री। ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। ठीक, एक तो ये मेथड हो गया आपका। एक दूसरा मेथड है जो मैंने अभी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बताया, उस पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में आप कैसे लगा सकते हैं? मेरे को ये फिगर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। बाय द वे ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं फिगर बड़ा बना रहा हूं। ठीक, ये जो लाइंस है हमारी पैरेलल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ए बी सी डी एंड ई। ठीक, ये लाइंस हमारी पैरेलल है। ये हमें क्या दे रखा है? 4x और ये हमें क्या दे रखा है? 3x। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? इस एंगल की वैल्यू 5x दे रखी है। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूंगा? ये तो हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, ये तो पैरेलल लाइंस है और यहां से मैं अगर एक लाइन पास करता हूं, ठीक, एक लाइन पैरेलल लाइन सेम फेज में पास मैं करूं, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये पैरेलल लाइंस है हमारे। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल, आप इन दोनों लाइंस को देखिएगा, इसको एकदम से भूल जाइए। ठीक, तो इन दोनों लाइंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि ये इसकी वैल्यू हमें 5x दे रखी है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 3x है तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये भी हमारा क्या होगा? 3x ही होगा। ठीक, अब टोटल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 5x। तो जब यही 3x हो गया हमारा, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एंगल्स को सारे ऐड करने हैं। तो जब हम एंगल्स को ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? जब भी हम एंगल्स को ऐड करेंगे तो यहां से होगा हमारा 4x प्लस का 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये दोनों पैरेलल लाइंस लिए हैं। ठीक, आप ये नीचे का भी पैरेलल लाइन ले सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 30 डिग्री।
उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, जो कि सेम ही निकलेगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये है पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। और दूसरा है आपका एरो मेथड, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पिछले टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो पिछले टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, कि आप सेम साइड के एंगल्स को ऐड कर देंगे और उसको अपोजिट साइड के एंगल से माइनस कर देंगे। ठीक, इक्वल टू 180 होगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, और हमारा स्ट्रेट लाइन का एंगल, सीधी रेखा का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आया। आप ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लेंगे इमेजिनरी, ठीक, उसके बाद आप अल्टरनेट एंगल लेंगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो जाके आपका आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एरो मेथड यूज करूंगा। ये दोनों का एरो किस साइड है, इस साइड है, इसका एरो इस साइड है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करके इक्वल टू 180 कर दूंगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 15 डिग्री प्लस का 110 डिग्री माइनस का 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जब मैं इसको माइनस करूंगा एंगल्स को, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 90 होगा, और 90 को जब हम राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 90 रहेगा, तो माइनस का 90 हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 45। ठीक है, तो यहां से 45 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आप ये बोलेंगे कि सर आप जो है पिछले वाले क्वेश्चन में 180 से माइनस किए थे, जो भी आपका x की वैल्यू आई थी, तो बेटा उसमें सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x पूछा था, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू पूछी है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x पूछा गया होता तब हम इसको 90 में से माइनस करते। ठीक है, और मैंने कल आपको एकदम ब्रीफ समरी बताई थी सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको क्वेश्चन क्या बोला है, पी क्यू ये एक लाइन है और एस टी एक लाइन है। ये क्या है, आपस में पैरेलल है। आपको पी क्यू आर मतलब एंगल क्यू आपको क्या दे रखा है, 110 डिग्री, और आर एस टी जो आपको एंगल दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, क्यू आर एस, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल आर जो है ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग इसको। ठीक है, आप तो कहेंगे सर इसमें एरो मेथड भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे। तो जब अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी इस लाइन को काटते हुए। इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा लेता हूं आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन एंगल हमारा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये एंगल हमें क्या दे रखा है, 110 डिग्री। तो ये एंगल आप बताएं हमें क्या होगा, टोटल एंगल 180 डिग्री, ये 110 डिग्री, तो ये क्या होगा, 180 माइनस 110 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक, ये एंगल हमें क्या दे रखा है, 130 डिग्री। अब ये दोनों लाइन है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इसको काट रही है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक, अब ये 130 डिग्री हो, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, तो ये एंगल हमारा कितना बचेगा, 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक, जब ये एंगल हमारा 70 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो ये एंगल आर हमारा क्या बचा। ठीक, तो एंगल आर हमारा बचा 60 डिग्री। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको क्या बोला है, इन द गिवन फिगर पी क्यू जो है, पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है आर एस लाइन के। ठीक है, आपको क्यू ओ एस एंगल निकालना है, यानी कि आपको
एंगल ओ निकालना है, ठीक है। तो एंगल ओ आपको निकालना है। आपको ये एंगल क्या दे रखा है, 120 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल आपको क्या दे रखा है, 135 डिग्री, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं इस लाइन को बढ़ाने की कोशिश करता हूं आगे, ठीक, तो ये लाइन इस लाइन को कट करेगी, ठीक है। इस लाइन को भी मैं अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हो गई, हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, ये एंगल, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई कि अगर ये एंगल 135 डिग्री, ये तो है तो स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल हमें 135 डिग्री दे रखा है, तो अंदर का एंगल हमारा कितना होगा, टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135, तो हमारा कितना एंगल बच जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों क्या कर रही हैं, वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर ये 120 डिग्री है तो ये जस्ट इसके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, आमने सामने का एंगल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब जब ये 120 एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां से 120 प्लस 45 ये कितना हो गया, 165 डिग्री। और हमें क्या पूछा, एंगल ओ, तो एंगल ओ हमारा कितना बचेगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो यहां से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हो सकता है ये फिगर थोड़ा कंसाइज फॉर्म में मैंने बना दिया तो आपको कम समझ में आया होगा। अगली बार से मैं फिगर काफी लंबे चौड़े में बनाऊंगा, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, ठीक। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम आपने जाना कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूं। कौन कौन से पॉइंट्स लिखा देता हूं, ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में वर्टेक्स की डिफिनीशन भी क्लियर कराई थी, जहां पर दो लाइन मिलती हैं, ठीक, सिर्फ मिलती हैं, काटती नहीं है एक दूसरे को, सिर्फ मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहां पे हमें क्या मिले हैं, 3 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स सी है। तो यहां से हमें क्या मिला है, 3 वर्टेक्स, ठीक, 3 वर्टेक्स। और दूसरा हमें क्या मिला है, 3 एंगल्स, ठीक है। एक ये एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, 3 एंगल्स, ठीक है। और एंगल्स की जगह आप इंटीरियर एंगल्स लिख दीजिए, क्योंकि ये अंदर के कोण है, तो 3 इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तीसरी चीज आपको क्या मिली है, 3 साइड्स मिले हैं आपको। एंगल बी के साइड सामने वाली साइड क्या होगी, बी होगी, और सी के सामने वाली साइड क्या होगी, सी होगी, और ए के सामने वाली साइड क्या होगी, ए होगी। तो हमें क्या मिला है, 3 साइड्स मिले हैं, ठीक। और हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे होता है, आप प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो मैं प्रूफ भी करा देता हूं आज आपको कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। आपको अच्छा ये तो पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। नहीं पता तो पिछली क्लास जाके देख लीजिए। तो यहां पे मैं वर्टेक्स ए से एक स्ट्रेट लाइन पास कर लेता हूं, जो कि क्या है, बीसी के पैरेलल है, ठीक है। बीसी के पैरेलल लाइन है, मैंने ए के वर्टेक्स से एक लाइन पास करी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई हमारी, दो लाइन जब हमारी पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारी ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ठीक है।
जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं पॉइंट पे। ठीक, तो यहां से हमें यह समझ में आया, जब मैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट। ये एंगल बी है, ठीक, तो ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी उससे एंगल बी ही होगा। ठीक, ये एंगल सी है, तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो ये आपको समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से जब मैं एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी करूंगा, या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी करूंगा, तो वो तीनों एंगल्स हमारे, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यही सेम चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल, एक ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 3 ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल्स भी 3 होते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल्स 3 कैसे होते हैं, अगर मैं इसको, इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस लाइन को आगे बढ़ा दूं या इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। ठीक है, तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अब आप लोग पूछेंगे सर ये कैसे होगा। ठीक है, तो पहली चीज आप लोग ये ध्यान रखिए, ठीक है, इन अ ट्रायंगल, एक नोट पॉइंट डालिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। इन अ ट्रायंगल, ठीक, एक्सटीरियर एंगल EXT, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो आपका होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल मतलब, जैसे कि आप लोग ऐसा समझिए, जैसे कि ये एंगल हमारा ए है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। अब जैसे कि ये एंगल हमारा बी है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी। यहां नीचे पे हमारा क्या एंगल हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आप समझ लिए। अब जब मैं इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम करूंगा, ठीक, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का मैं सम करूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक, क्योंकि यहां पे 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार एंगल ए, 2 बार एंगल बी, 2 बार एंगल सी आ रहा है। ठीक, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। अब यहां से मैंने आपको इसकी वैल्यू क्या बताई थी, एंगल्स के तीनों, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम मैंने आपको क्या बताया था, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। यही चीज मैंने आपको यहां पे बताई है, और यहां पे मैंने आपको प्रूव भी करा दी कि सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले हम उस कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने ले रखे हैं। ठीक है, तो ये हमें
इस ट्रायंगल में दो अपोजिट एंगल का सम हमें दिया गया और एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा गया, मतलब दो एंगल का सम दिया गया, एक्सटीरियर एंगल हमें पूछा गया है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा, इन दोनों अपोजिट एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 103 डिग्री। ठीक है, अगर ये 103 डिग्री आया तो आपको अंदर वाला एंगल अगर मैं पूछूं तो अंदर वाला एंगल आपका क्या होगा। ठीक, अंदर वाला एंगल क्या होगा, टोटल स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस का 103 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस का 103 डिग्री जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, 77 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो आप उससे इंटीरियर एंगल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमें पूछा है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक, अब जब ये एंगल हमारा, ये तो है स्ट्रेट लाइन ही, आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन ये है स्ट्रेट लाइन ही, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 80, 100 डिग्री। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आया कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हो तो हम उससे भी इंटीरियर एंगल्स आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर। याद है भाई, इसकी डिफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में मैंने आपको कल भी कराया था, लेकिन वो एंगल्स के लिए था, ये ट्रायंगल्स के लिए है। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल बाइसेक्टर का क्या काम है, एंगल बाइसेक्टर का ये काम है कि दोनों एंगल्स को बराबर में बांटना है। जैसे कि ये एंगल मैंने पूरा क्या माना था, 2 थीटा माना था। ठीक है, ये एंगल पूरा हमारा क्या था, 2 थीटा था। तो ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर वाली हमारी, ठीक, तो वो हमें क्या करेगी, बराबर एंगल्स में बांट देगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा। ठीक है, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी था फिलहाल। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एक चीज यहां से और ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि हाइट हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। ये कहां पे मिलते हैं, ये हम जब भी आप इसको गिराओगे, मतलब जब भी आप इसको मिलाओगे तो क्या पे मिलेंगे, 90 डिग्री पे। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम चलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं यहां साइड में समझा दे रहा हूं आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, दोनों लाइन को इक्वल भाग में बांटता है। ठीक है, जैसे एक कोई लाइन है, ये इस पे मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो दोनों, जैसे ये कोई लाइन है ए और बी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा क्या करता है, दोनों लाइंस को इक्वल भागों में बांट देता है। अगर मैं यहां से कोई एंगल भी लूं, जैसे ये, इसको मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, तो ये इक्वल एंगल भी बनाएगा। ठीक है, दोनों साइड, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीवियन। सीवियन हमारा क्या होता है, जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, एक ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से, जैसे मैंने ए वर्टेक्स लिया है, किसी भी वर्टेक्स से, ठीक, आप क्या करते हैं कि किसी साइड को मिलाते हैं, किसी भी वर्टेक्स से दूसरी साइड को आप मिलाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सीवियन। ठीक, जैसे ये सारे हमारे क्या हैं, सीवियंस हैं। ठीक है,
तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग लिख भी लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाने वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, सीवियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो टाइप के होते हैं। एक जो है साइड का होता है, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हो गया, उसकी दो साइड इक्वल होती है। और स्केलियन ट्रायंगल हो गया, उसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। ठीक है, बाई एंगल क्या हो गया, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, जिसकी तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, जिसका एटलीस्ट वन एंगल जो है 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा हमारा जो आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिलहाल इसके बारे में मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एंगल, ठीक है, ट्रायंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिलहाल आप लोग लिख लीजिए। तो पहले हम चलते हैं इक्विलेटरल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, ये मेरा ट्रायंगल का साइन है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, तीनों साइड जिसकी इक्वल होती हैं आपस में। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तीनों साइड को मैंने ए मान लिया। तो यहां पे आप पॉइंट डाल के लिख लेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, नेक्स्ट है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। इसको एक मान लीजिए, ये दूसरा है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक, आइसोस्केल ट्रायंगल्स क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिएगा, ओनली टू साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो एंगल के दो साइड्स जो है अगर इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल हमारा क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, ए बी सी साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, यहां पे अब ये तो हो गया बाई साइड। ठीक है, जो हमारे ट्रायंगल साइड से इक्वल है उनको हम क्या किस में डिफाइन कर लेते हैं, बाई साइड्स में। अब हमारा नेक्स्ट आता है बाई एंगल्स। ठीक है, बाई एंगल्स में पहला हमारा क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ए बी सी। ठीक, ये हमारा एंगल बी हो गया, ये हमारा एंगल सी हो गया, ये हमारा एंगल ए हो गया। तो एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसके सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक, तो यहां पे आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एटलीस्ट एक एंगल हमारा क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल, दोनों एंगल हमारे चाहे जितनी डिग्री को हमें फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट केवल एक एंगल हमारा जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख लेंगे, एटलीस्ट one angle
एट 90 डिग्री। थर्ड क्या है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो यहां पे आप पॉइंट्स में लिख लेंगे एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, आप आज मैंने जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, आप घर पे जाके पेपर पेन लेके आप लोग एक बार खुद से उसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं, उसको भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आज तो मुझे और भी पढ़ाना था आगे तक। ठीक, फिलहाल मैं पढ़ा नहीं पाया समय की वजह से। ठीक है, तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करो, क्योंकि टाइप वाइज टाइप क्लास है ये और फ्री कंटेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो इसीलिए। ठीक, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।